गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हमारा कैश फ्लो का लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आपका क्या क्या चीज़ें कवर अप होंगे, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। बैलेंस शीट का टोटल है उसका 37,26,000 और दूसरा 31,47,000। ये दो बैलेंस शीट टोटल है। 4 एडजस्टमेंट दिए। इसमें देखो आपका नेट एसेट्स मेथड से अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कवर हो रहा है, इंटरिम डिविडेंड कवर हो रहा है। ये 2-3 चीज़ें कवर अप हो रही है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे पहला होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसमें आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हम इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर माइनस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां से निकलता आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहां से आपका ऑपरेटिंग बन जाएगा, जो भी चीज़ आएंगी। फिर दूसरा बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा बनाएंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो भी ड्रॉ कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीनों आपने ड्रॉ कर लिया। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट लिखा इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 बस सोल्ड फॉर 25,500। मतलब एक 24,000 का इन्वेस्टमेंट है जिसको आप 25,500 में बेच रहे हो। तो अकाउंट बनाएंगे। तो ऊपर देखो, अगर आप एसेट्स में देखो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया, ओपनिंग है 1.5 लाख, क्लोजिंग है 1,80,000। तो अकाउंट बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वर्किंग नोट फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग है लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। क्लोजिंग है लिखेंगे बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है इसका 1,80,000। बेचेंगे तो बाई बैंक। तो आपने 24 का इन्वेस्टमेंट 25,500 बेचा, तो 25,500 में बेच दिया और आपको प्रॉफिट हो गया 1,500 रुपये का। और तो कुछ है नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग बस आप जोड़ लो। 1,80 और 20 2,05,500। 2,05,500 घटा देंगे तो यहाँ जाएगा टू बैंक परचेज। बहुत छोटा छोटा लिख दिया, शायद दिखना रहो। 2,05,000 से घटाएंगे तो 1,54,000 रुपये आ गया आपका। ठीक है, क्या था ओपनिंग क्लोजिंग सेल, उसके बाद आपका प्रॉफिट था, तो आपका निकल गया परचेज। अब इसको आपको भेजना है। तो अगर आपको याद हो परचेज ऑफ एसेट्स इन्वेस्टिंग में आता है, तो इन्वेस्टिंग से माइनस कर देंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितने का परचेज किया आपने 54,000 का। सेल प्लस होता है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल कितने का करा है 25,500 का। प्रॉफिट अगर आपको याद होती है इनकम में लिखते थे प्रॉफिट ऑन सेल, माइनस में आता था, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,500। क्या कहते हैं इसमें परचेज सेल प्रॉफिट। परचेज भेज दिया इन्वेस्टिंग में, सेल भेज दिया इन्वेस्टिंग में, और प्रॉफिट आ गया आपका ऑपरेटिंग में। कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको। ये हो गया आपका पहला एडजस्टमेंट खत्म। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड पे। तो सेकंड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया होगा और एडजस्टमेंट दी गई होगी तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग आपको गिवन है क्वेश्चन में, अगर देखो तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 2,25,000, 2,25,000। क्लोजिंग बैलेंस सीडी वो आपको दिया 30,000 और आपको मेड दिया जो यहाँ पे आता है पीएनएल के नाम से, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आपको दिया 27,000। तो ये आ गया 2,52,000, 2,22,000 आ गया आपका ये टू बैंक
पेड। तो अगर आपको याद हो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे जब मेड पेड एक दिया हो तो दूसरा निकलेगा। मेड दिया था, पेड निकल गया, पेड को करते हैं ऑपरेटिंग से माइनस और मेड को करते हैं ऑपरेटिंग में प्लस, तो भेज देते ऑपरेटिंग में। यह आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है 27,000, और जो पेड है वो सबसे लास्ट में माइनस हो जाता था, इनकम टैक्स पेड जो कि आपका है 2,22,000। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर अप हो रही है। ये हो गया आपका। अगला लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीन फिक्स एसेट्स। देखो फिक्स एसेट्स पे आ गया कि 30,000 का फिक्स एसेट्स था, उसको आपने 36 में बेच दिया और उस प्रॉफिट को आपने पीएनएल में दिखा रखा है, तो बनाओ फिक्स एसेट्स का अकाउंट। तो अगर आप ऊपर देखो तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट दिया, ओपनिंग है 12 लाख, क्लोजिंग है 9,60,000। ये भी नेट एसेट्स मेथड है, बनाते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट सब नेट एसेट्स से ही है, कोई ग्रॉस नहीं लग रहा कहीं पे। ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 9,60,000। आपको दिया सेल किया तो बाय बैंक कितने पे सेल 36, लॉ प्रॉफिट 6,000 का, तो 12,06,000, 12,06,000 से घटा देंगे तो यह निकल जाएगा आपका डेप्रीशिएशन। 12,06,000 में 9,60,000, 90, 96, 90 घटा दो 90, 100, 2,10,000 आ गया, 9, 10, 11, 12,06,000। अब इससे अगर आपको याद हो प्रॉफिट यहाँ आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 6,000 का प्रॉफिट है। सेल यहाँ आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 36, मतलब आपको फॉर्मेट बताना चाहिए, तो मैं लास्ट 3 क्लास से जब क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। बहुत बच्चों के साथ ये हुआ है। डेप्रिसिएशन है आपका, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो आपका जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ वो 2,10,000 का। यहाँ तक हो गया। अगला जिसमें लिखा है द इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द 1 लाख। अब एडजस्टमेंट है सिंपल। इंटरिम डिविडेंड आपको याद हो मैंने बताया था ऑपरेटिंग में टॉप पे आता है, इंटरिम डिविडेंड कितना दे रखा है 1,20,000, और अगर आपको याद हो तो ये फाइनेंसिंग से माइनस भी होता है। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब करंट ईयर में कंपनी करंट ईयर का ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। आपको एडजस्टमेंट मिलेगा हमेशा, क्या करेंगे फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। ये हो गया आपका। देखो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब आपको एक एक करके भेजना है। पहला शेयर कैपिटल, कोई चीज नहीं आया, शेयर कैपिटल 1350 पहले भी था, बाद में भी 1350, नो चेंज, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला रिजर्व एंड सरप्लस। देखो नोट में 2 चीज, जनरल रिजर्व, सरप्लस। जनरल रिजर्व देखो 30,000 बढ़ गया, तो 30,000 का आ गया जनरल रिजर्व, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 68 से 4 हो गया, 68, 70, 36,000 का आ गया, तो 36,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखो आपका अगला है 10% मोर्गेज लोन। देखो साल के शुरू में 0 था, एंड पे हो गया 8-10, मतलब आपने लोन लिया है तो यहाँ प्लस कर देंगे। मोर्गेज लोन का मतलब होता है कुछ गिरवी रख के लोन लेना, तो लोन तो लायबिलिटीज में, फाइनेंसिंग में आता है आपका, तो फाइनेंसिंग भेज दिया आपने बढ़ा तो प्लस। उसके बाद लिखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटीज, और ये जो आपका डिक्रीज हो रहा है 5,04,000 से 4,02,000 हो रहा है, हाँ, तो घट गया कितना 1,02,000, घटेगा तो माइनस, तो माइनस कर दिया। ट्रेड पेबल डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद अगला आपका दिया हुआ है प्रोविजन टैक्स हो गया, फिक्स एसेट हो गया, नॉन करंट एसेट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। अगला करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए अभी तो आएगा नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर लिखा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री आपकी 7,20,000 से घट गई तो प्लस, तो प्लस कर देंगे इन्वेंट्रीज, तो 90,000 घट गया तो 90,000 कर देंगे प्लस, 90 घटा है 730 से, हाँ 90। उसके बाद ट्रेड रिसीवल, देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो माइनस, और ट्रेड रिसीवल आपका जो बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ा है, 630 से हो गया 1365, मतलब 6, 6, 12, 13, 735, 7 और 6, 13, 65, ठीक, खत्म। उसके बाद लिखा कैश इन कैश इक्विवेलेंट में बैंक दे रखा, बैंक तो बाद में आता है, सारी चीज़ें हो गई। अब आपको टोटल करना है, ये तो 2,10,000 हो गया, ये माइनस का 7,500, इसको जोड़ना पड़ेगा। कैलकुलेटर देना, कैलकुलेटर फटाफट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। टाइम थोड़ा कंज्यूम कम होगा, वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी। 36,000 प्लस 30,000
प्लस 1,20,000 प्लस 27,000, ये हो गया 2,13,000। तो 213 प्लस 2,10,000 माइनस 7,500, तो आपका क्या नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 4,15,500 माइनस कर देंगे 1,02,000 प्लस 90,000 माइनस 7,35,000 और माइनस 2,2,2,3,3,0 5 नेगेटिव आया, देखो 5,53,500 नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप देखो इसका तो प्लस का आ रहा है 36,000। आप लोगों को हाथ से करना, ध्यान रखना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ हुआ है, 12th तक कल बिना कैलकुलेटर करना है। ये आ गया देखो पॉजिटिव 7,500। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग अगर बात करें तो देखो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है आपका, 8,10,000 माइनस 1,20,000, तो 6,90,000 पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब लिखेंगे तो नेट कैश इंक्रीज होगा, पता ही आपको कैसे निकालते हैं, ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस के और 1 माइनस का है, 5,53,500। तो नेट अमाउंट आ रहा है 1,44,000 पॉजिटिव। फिर इसे प्लस कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आना चाहिए किसके बराबर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। तो अगर आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करो तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको 2 चीज़ें दी है, एक तो 4,30 का आपका कैश है और 17,000 रुपये का आपका ये, तो 447। अगर मैं 447 में जोड़ूँ इसको, 447 प्लस 144,000 5,91,000 कंफर्म कर लेते हैं। तो देखो क्लोजिंग का आपको दिया हुआ है 5,70,000 ये दे रखा आपका बैंक, और 21,000 दे रखा है, देखो 591 आ गया। तो ये आपका कंफर्मेशन होता है कि आपने सही करा है या फिर गलत करा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या आपका कंफर्म हो गया, देखो एक तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी आ गया इसके अंदर, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट आ गया, मतलब नेट एसेट्स मेथड आ गया, ग्रॉस एसेट लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया रखा था आपको ग्रॉस एसेट्स मेथड के लिए, मतलब यही कुछ एडजस्टमेंट घूम फिर के आती है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन। बाकी बैलेंस शीट अगर आप देखो ध्यान से तो बैलेंस शीट से भेजने वाला काम 3 लेक्चर डले इसके अब तक लॉन्ग क्वेश्चन के, एक जैसे तो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट चीजें भी एक जैसी आ रही है, कुछ चीजें बदल रही है। तो ये मतलब आपको क्या है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए ध्यान रखने की बात को कि आपको हर एक एक्टिविटी के बारे में बताओ कि हाँ ऑपरेटिंग में ये आता है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता, चीजें नहीं पता, फिर तो दिक्कत करेगा ये। फिर बच्चे कहते हैं, बच्चों को ये दिक्कत है, क्या करते हैं क्वेश्चन तो करने लग जाते हैं, क्वेश्चन कर लिया भूल के आगे बढ़ाने लग गए, फिर आंसर नहीं आ रहा। तो दिक्कत ये है कि आपने क्या करा, चीजें क्लियर नहीं रखी है, ऑपरेटिंग का तुम्हें फॉर्मेट ही याद नहीं कि हाँ डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आता है तो भेजोगे ही नहीं, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग माइनस ऑपरेटिंग में प्लस है, आपको पता ही तो कैसे होगा, और एक भी चीज छोड़ दोगे तो आंसर कर पड़ा जाएगा। तो अगर आपको जैसे अगर मान लो अभी आप इस वीडियो देख रहे हो, आपका पहले का दिक्कत है तो इसकी और भी इससे पहले 6-7 लेक्चर डले हुए हैं, तो पहले बेसिक चीज़ें क्लियर कर लो, 10 लॉन्ग क्वेश्चन उठाओ, बहुत ही आसान से चैप्टर है, 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 5 से 6 मिनट में बच्चे कर देता है इस क्वेश्चन को। थोड़ा बड़ा आया तो देखिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, छोटे छोटे एग्जाम में भी देखना पीछे उठा के अपने सैम्पल पेपर में मुश्किल से एक एडजस्टमेंट मिलेगी, छोटी सी बैलेंस शीट होती है, लास्ट ईयर का भी उठा के देखना कैश फ्लो का, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है इसका, और आपके अभी जो प्रैक्टिकल आ रहा है उसमें भी क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगली वीडियो में उस आपके डाउट्स को कोशिश करूंगा कि जितने भी डाउट्स आपके हो उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।